स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग एक्स। इसमें हमें कुछ नेम दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, बिग डेटा। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसोपिनियन X3। सबसे पहले हमें इनका इंडेक्स एड्रेस लिखना होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 0, 1, 2 एंड 3। 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स एड्रेस। लेकिन अगर लेंथ पूछी जाए, लेंथ अगर क्वेश्चन में बोलते हैं तो ये 1 से स्टार्ट की जाएगी। ओके, एसोपिनियन X3 क्या है? तो 0, 1, 2, 3। X3 हमारा क्या है? बिग डेटा। आंसर बिग डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एसोपिनियन N यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन X डॉट लेंथ कितनी है? अभी बताया 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4। लेंथ हमारी हो गई 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव द आउटपुट। ACHIEVMENT अचीवमेंट। रिप्लेस E टू A। रिप्लेस करना है अचीवमेंट को, जहां E है उसकी जगह A आना है। रिप्लेस करना है E को A से। तो किस तरह से हो जाएगा देखिए, तो बहुत सिंपल है। जहां हमारा E है उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? A। रिप्लेस कर देगा HIAVAMANT। देखिए E को यहां रिप्लेस किया, ये। ओके, आंसर 2 मार्क्स का अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन डेडिकेट कंपेयर टू डिवोट। कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरीके से किया जाएगा देखिए, डेडिकेट सबसे पहले जो भी हमसे पूछा गया है उसको हमने यहां एक लिख लिया, DEVOTE। हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट लेटर का सेकंड से, तो D एंड D दोनों इक्वल है, आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ओके, E एंड E ये भी यहां क्रॉस हो जाएगा। D एंड V, D एंड V। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो D की वैल्यू क्या होती है? देखिए आज की कोड में A की वैल्यू जो होती है वो हमारी 65 से शुरू होती है। 65 से शुरू होती है। ओके, तो अभी मुझे D की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फाबेट में D किस प्लेस पे आता है? 4 प्लेस पे आता है। तो 4 पर आता है तो हम 65 में उससे एक कम, क्योंकि अगर हमने 4 ही ऐड किया तो 8 डबल काउंट हो जाएगा। तो 3 यहां पर कितना हो जाएगा? एक कम 3, 5 एंड 3 8, 68। 68 हमारी हो गई किसकी वैल्यू? D की। एंड V की वैल्यू क्या हो गई? V किस पोजीशन पर आता है? V हमारा पोजीशन पर आता है 22। तो एक कम हमने ऐड किया 6, 8, 86। अब हम इसका माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ओके, डिफरेंस निकालेंगे तो 60 माइनस 86 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1, 8, 80। ये हमारा आंसर। ओके, कंपैरिजन करना है लेटर का। उसके बाद अगर हमें जहां मिल जाता है कि डिफरेंट लेटर है दोनों साइड में, तो हम वहां उसके एड्रेस नंबर को लिखेंगे कि किस नंबर पर आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आस्की में। उसके बाद उनका डिफरेंस निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग S। यहां सैमसंग, नोकिया, सोनी, दिस एंड दिस। यहां पर ये वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक, ये वैल्यूज दी हुई है एसोपिनियन X1। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स एड्रेस लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इंडेक्स एड्रेस हमने यहाँ का लिख लिया।
अब हमसे बोला गया है कि आपको प्रिंट कराना है X1, तो X1 पर क्या आ रहा है, नोकिया, तो यहां हम क्या प्रिंट कर देंगे, नोकिया। नेक्स्ट देखिए X3 डॉट लेंथ, अभी X3 की यानी X3 कहाँ है, 0 1 2 3, इसकी लेंथ पूछी है, लेंथ हमसे X की नहीं पूछी है, ध्यान रखिए। X की अगर लेंथ बोलता है X डॉट लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ हमारी 5 आएगी, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला है X3 की लेंथ, तो X3 की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइक्रोमैक्स 8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MISSISSIPPI डॉट इंडेक्स ऑफ S, यहां इंडेक्स देखना है S का। S का इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो S का इंडेक्स हमारे पास क्या आया, देखिए S का इंडेक्स कितना है, 0 1 2, S में अगर मैं इसको यहां पर लिखूंगी तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहां पर S का इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग, हालांकि यहां बहुत सारे S हैं लेकिन हम स्टार्टिंग वाला देंगे, तो S का 2, तो 2 फिर प्लस, यहां इसने बोला लास्ट इंडेक्स ऑफ I, I का इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स देखना है, तो लास्ट यहां भी I है 7 पर, लेकिन लास्ट इंडेक्स तो यहां कितना है 10, तो 2 + 10 = 12, ओके। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर करना है CABLE कंपेयर टू CADET, तो यहां क्या होगा, CABLE केबल, CADET, देखिए C से C कैंसल, A से A बचा, यहां B D, ओके। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू देखिए, B की वैल्यू कितनी होगी, वही 65 66, तो A की वैल्यू हमारी 65 होती है, एक और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 66, एंड D की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 68, डिफरेंस निकाला दोनों का 68, आंसर -2। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सॉल्व करने के लिए, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल str1 एंड str2, स्ट्रिंग s1 गुड, str वर्ड मैटर्स, str1 s2 डॉट सब स्ट्रिंग 5, यहां हमें इस क्वेश्चन में देखना है S2 डॉट सब स्ट्रिंग 5, तो सब स्ट्रिंग 5 सबसे पहले वही इंडेक्स एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे सभी का, तो str1 1 में S2 यहाँ पर क्या है, वर्ड मैटर, तो 0 1 2 3 4 5 हमारा यहाँ स्पेस है, ओके, 6 7 8 9 10 11 12 तक ये हमारा गया। अब इसने कहा कि आपको 5 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5, सब स्ट्रिंग का होता है कि 5 से स्टार्ट करके हम आगे जितने भी नंबर हम जा रहे हैं वहां तक हम करें। अब 5 तो यहाँ स्पेस है तो यहाँ स्पेस ही है, यहाँ स्पेस ही होगा, लेकिन उसको ये हम दिखाई नहीं देगा वो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उसके आगे मैटर, MATTER, यानी इसका आंसर मैटर, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या आया कि डॉट आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, रिप्लेस T, N, कि इसको रिप्लेस करना है जहां T है उसको N से, तो MANNER, आंसर, ये फाइनल आंसर है। str1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, मैनर। नेक्स्ट है str2 = s1 डॉट कॉन्केट str1, तो s1 क्या था, गुड, तो गुड तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कॉन्केट का मतलब क्या होता है, मर्ज करना, प्लस करना। नेक्स्ट है str1, तो str की वैल्यू ये थी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैंने कहा था स्पेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, तो क्या होगा, यहाँ स्पेस आएगा, ठीक, स्पेस देकर यहाँ वैल्यू, ये अगर यहाँ स्पेस नहीं होता तो मैनर का M बिल्कुल D के जस्ट बाद लिखा जाता, ओके। आई होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव आउटपुट कंप्यूटर स्ट्रिंग Y कंप्यूटर एप्लीकेशन SOPN W डॉट अपर केस
W2 अपर केस, तो W2 अपर केस में इसको अपर केस में लिखना है तो क्या हो जाएगा COMPUTER। ओके। W डॉट कॉन्केट Y, W कितना है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वही आ जाएगा कंप्यूटर, एंड Y कितना है एप्लीकेशंस, तो यहां स्पेस नहीं आएगा, जस्ट R के बाद ही यहां पर एप्लीकेशन आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट W.CHAR83, यहां हमें वैल्यू बतानी है, कैरेक्टर किस पोजीशन पर है, W कहाँ है कंप्यूटर, 83 3 की पोजीशन पर क्या है 0 1 2 3 पर हमारा है P, तो यहां क्या प्रिंट हो जाएगा P। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग T इक्वल्स टू करोल, Q बाग, R न्यू दिल्ली। व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट रिटर्न्स, क्या आउटपुट मिलेगा, SOPLN P प्लस Q, P करोल एज इट इज आ जाएगा, करोल प्लस बाग, करोल बाग इज इन, मैसेज प्रिंट करा रहा है तो इज इन प्लस R, R कितना है हमारा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके। नेक्स्ट देखिए SOPLN R डॉट इंडेक्स ऑफ E, R हमारा यहाँ है न्यू दिल्ली, इसका इंडेक्स अगर मैं देखूंगी तो 0 1 2 3 स्पेस का 4 5 6 7 8। E का इंडेक्स हमें देखना है, तो E का इंडेक्स हमारा क्या आया देखिए 0 1 1 पर है E स्टार्टिंग वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है SOPLN R डॉट सबस्ट्रिंग 329, R अगेन न्यू दिल्ली ही है, तो यहां क्या आ जाएगा 329 में 3 से स्टार्ट करेंगे लेकिन 9 से एक कम, जब भी हम सब स्ट्रिंग इस तरह से होती है तो यहां से अगर 8 है तो 7 तक चलेगा, 9 है तो 8 तक चलेगा, तो 3 to 8 चलेगा एक्चुअल में ये, तो 3 स्पेस DELHI, क्या आ जाएगा आंसर DELHI। नेक्स्ट P कंपेयर टू Q, यानी P करोल कंपेयर कर रहा है किससे बाग से, फर्स्ट में ही डिफरेंट लेटर मिल गए तो K एंड B। K किस पोजीशन पर आता है, K किस पोजीशन पर आता है आप काउंट कीजिए, A B C D E F G H I J K 11 पोजीशन पर K है हमारा, एंड B किस पोजीशन पर है 1 2, तो मैंने वही बताया 65 प्लस 10 5 75, यानी 75 हो गया हमारा K की वैल्यू, एंड B की वैल्यू कितनी हो गई 65 66। ओके। तो यहां पर हमारे पास क्या आया 75 माइनस 66, आंसर इज 9। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ करा दिए हैं आपको। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ करने को मिल जाएंगे। थैंक यू।